अभिनंदन। आपके आने से अलौकिक बहार है, सद्भावना और प्रेम का दीप जले हमारे दिलों में रोशन गुवाहाटी संगठन परिवार है। मैं संक्षेप में अवगत कराते हुए संगठन के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। एक दीप रखना तुम प्यार का, एक दीप तुम प्यार का रखना दिल के द्वार, यही पर्व अधिवेशन का सार। पूर्वाई समर्पण मेती उत्सव का प्रेम से करे हम सत्कार, यही दीप हृदय में कर गए खुशियों की बौछार। जिस प्रकार आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार समाज की सेवा का भी कोई और छोर नहीं होता। आप जितनी भी सेवा करने चाहें करते रहे, क्योंकि इस दुखों से भरी दुनिया को सुख शांति समृद्धि की दुनिया में बदलने के लिए जितना भी सेवा कार्य किया जाए कम है। फिर भी एक मुकाम ऐसा होता है जहां पहुंचकर आपको अपने कार्यों का लेखा जोखा लेना होता है, उनकी समीक्षा करनी होती है, और किसी भी संगठन के लिए वो वक्त होता है अधिवेशन का। पूर्वोत्तर प्रदेशी दिगंबर जैन महिला संगठन का 6वां अधिवेशन 19 मार्च को गुवाहाटी में संपन्न हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी के विगत 5 वर्षों की गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैंने 5 साल जो मेहनत की है, मैंने जो भी कार्य किया है, तो आप लोग प्लीज कृपया ध्यान से सुनेंगे, तो मेरी भी ये रहेगा कि हाँ मेरे जो कार्य किया वो सफल हो गए। आपने बहुत सुंदर तरीके से ये 5 साल व्यतीत किए हैं और इसका लेखा जोखा तो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगी इम्फाल से हमारे बीच पधारे हैं श्रीमती राजकुमारी जी। मेरा उनसे निवेदन है कि वे मंच पर पधारे। संगीता, उन्हें मंच पर लेकर आओ। श्रीमती राजकुमारी जी छाबड़ा। और बोगाई नाम से, आई एम सॉरी मेरा नाम, आपका नाम, आप में से आइए, मंच पर आ जाइए। बोगाई नाम इस अवधि में हमने जितने कार्य किए हैं उतने आज तक अन्य किसी भी कार्यकाल में नहीं किए गए थे। विशेषकर कोरोना महामारी की काल अवधि में सामाजिक कार्य करना भारी चुनौती भरा कार्य था, लेकिन इस दौर में भी संगठन की सदस्यों ने जिस मुस्तैदी से सामाजिक कार्य किए उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आइए हम इन समस्त गतिविधियों पर एक नज़र डालते हैं। गति प्रगति। दिनांक 30 जुलाई 2018 को संगठन के नए बोर्ड का शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ, जिसमें फूलमाला पाटनी को अध्यक्ष, जोरहाट निवासी सल्ला पाटनी को मुख्य उपाध्यक्ष, गुवाहाटी निवासी रेखा बड़ियाजा को कार्याध्यक्ष, सुधा काला गुवाहाटी संगीता गंगवाल, इंदू गंगवाल, इंदिरा देवी पाटनी, इंदिरा देवी गंगवाल, सुशीला देवी झांझरी विजयनगर को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। गुवाहाटी निवासी बबीता सेठी को मंत्री तथा शशि बड़जात्या को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। अक्षय निधि विधान। दिनांक 20 अगस्त 2018 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक हर वर्ष सौभाग्य दशमी के शुभ अवसर पर पंडित जी संतोष शास्त्री जी के सानिध्य में 300 से भी अधिक व्रती भाई बहनों के साथ विधान पूजन कराया जाता था। पर्यूषण पर्व। दिनांक 11 अक्टूबर 2018 से 15 सितंबर 2022 तक हर वर्ष तप करने वाली बहनों को महावीर भवन में एवं कोरोना काल में जूम ऐप के जरिए पूरे पूर्वोत्तर में क्षेत्र में पूजा विधान एवं मनोरंजन गेम भी खिलाए गए। व्रती बहनों को प्रशस्ति पत्र, माला, मुकुट, मेवा द्वारा अभिनंदन किया गया। निःशुल्क मोतियाबंद ऑपरेशन। संगठन द्वारा इन 5 सालों में 200 व्यक्तियों का नलवाड़ी जिले के विद्यालय में नेत्र जांच, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गई एवं 80 व्यक्तियों का छत्रीबाड़ी गुवाहाटी स्थित लायंस क्लब हॉस्पिटल में इसी हॉस्पिटल में मोतियाबंद का ऑपरेशन करवाया गया। कृत्रिम पैर व कैलिपर। तोलाराम बाफना कैलिपर केंद्र गुवाहाटी में हर साल विकलांग दिवस पर कुल 54 दिव्यांगों को निःशुल्क अत्याधुनिक जयपुरी कृत्रिम पैर प्रत्यारोपित किए गए।
2 अक्टूबर 2018 धोबड़ी में सहसंग विराजमान मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के श्रीमती ललिता बाकलीवाल के सौजन्य से दर्शन लाभ कर गुवाहाटी की शाखा की सदस्यों ने पुण्यार्जन किया। 8 अक्टूबर 2018 ITI सेंटर में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 10 की पहली करोड़पति विनीता जैन का अभिनंदन किया गया। ITI सेंटर में कौन बनेगा 7 जनवरी 2019 आवास फाउंडेशन में गरीब बच्चों को स्वेटर, मोजे, मिठाई आदि वितरित किए गए। 12 फरवरी 2019 किशनगंज वैदिक प्रतिष्ठा में दीक्षार्थी राजकुमारी की छोल भराई की गई। 22 फरवरी 2019 में आंखों के इलाज के लिए प्रकाश भाई के हस्ते 10,000 रुपयों की राशि प्रदान की गई। 7 मार्च 2019 से 7 अक्टूबर 2022 तक होली मिलन कार्यक्रम के तहत संगठन द्वारा तंबोला, होली गीत, चंगवादन आदि रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जोरहाट पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर के माता पिता बने मुख्यालय उपाध्यक्ष सरला देवी पाटनी व विमल जी पाटनी का गोद भराई एवं सभी क्षेत्रों से पधारी बहनों के साथ आपस में मेल मिलाप, टीका एवं माला से स्वागत किया गया। संगठन की बहनों ने अष्टमंगल दान राशि के रूप में 80,000 रुपये प्रदान किए। 5 जून 2019 सागर में प्रकाश भाई के हस्ते 5,100 रुपये भेजे गए। 30 जुलाई 2019 से 2022 तक सावन के सिंजारे के उपलक्ष्य में दिसपुर स्थित बाहुबली प्रांगण में गेम, नृत्य, देशभक्ति गीत आदि का आयोजन किया गया। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जूम ऐप के जरिए संयोजकों द्वारा 16 श्रृंगार, मेहंदी, झूला, राखी वीडियो के माध्यम से किया गया। 7 मई 2019 से 5 मार्च 2022 तक आखा तीज के अवसर पर अक्षय समिति की सदस्यों ने संगठन के बैनर तले बड़े मंदिर जी के बाहर हर साल गन्ने का रस राहगीरों को पिलाया गया। इस शुभ अवसर पर भगवान महावीर जन्म स्थल में सहसंग विराजमान पूज्य विंध्येश्वरी माता जी के आहार दान हेतु 22,000 रुपये प्रदान किए गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लोहाड़िया गांव में 11,000 रुपयों की राशि प्रदान की गई। 10 अगस्त 2019 से 7 अगस्त 2022 तक अक्षय निधि विधान सौभाग्य दशमी की पूजा हर साल व्रती बहनों के साथ संगठन द्वारा पंडित जी संतोष जी शास्त्री जी के सानिध्य में 250 से 350 तक व्रती महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास और भक्ति के साथ पूजन किया गया। धार्मिक प्रश्नोत्तरी व कथा वाचन भी किया गया। इस अवसर पर पूजा की स्टील की टेबल गुवाहाटी के सभी मंदिरों के बाहर भेजी गई। 19 नवंबर 2020 से 7 अक्टूबर 2022 तक दीपावली मिलन समारोह दीपों का उत्सव भी निर्वाण उत्सव को बहुत ही नए अंदाज में पेश किया गया। मुख्य अतिथि रत्न प्रभा जी सेठी एवं निर्णायक कंचन केजरीवाल थी। दिवाली क्वीन टाइटल प्रतियोगिता, एवरग्रीन पुरस्कार, मोस्ट एनर्जेटिक हेयर स्टाइल आदि प्रतियोगिताएं की गई। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जूम ऐप के जरिए दिवाली कार्यक्रम रखा गया। पिकनिक के विधान 2 फरवरी 2019 से 8 फरवरी 2022 तक पिकनिक का आनंद लिया गया तथा नए साल पर प्रत्येक मंदिर में शांति विधान, मंडल पूजन, महावीर विधान, चंद्र प्रभु विधान किया गया। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंगलाष्टक पाठ करवाया गया, जिसमें प्रथम विजेता शकुंतला झांझरी को 3100 रुपये, द्वितीय विजेता सरोज छाबड़ा को 2100 तथा तृतीय विजेता पुष्पा रावका को 1500 रुपया पारितोषिक के रूप में दिए गए। 10 अक्टूबर 2020 कुंडलपुर में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के विश्व के सबसे विशाल मंदिर के निर्माण में सदस्यों के सहयोग से 1,11,000 रुपया प्रदान किए गए। 17 मार्च 2020 कोरोना काल में श्रुत पंचमी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1.25 करोड़ जाप संकल्प सहित पूरे किए गए और 27,312 जाप अधिक हुए थे। 16 मई 2020 लॉकडाउन कोरोना काल में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सदस्यों द्वारा आरती थाल सजाओ, जिनवाणी सजाओ, मातृ दिवस रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई।
26 अप्रैल 2020 समय शिखर जी में विराजमान मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के आहार दान हेतु 21,000 रुपये भेजे गए। श्री सूर्य पहाड़ पर मौजूद गौशाला में गाय के चारे के लिए 5100 रुपये प्रेषित किए गए। कोरोना वायरस सहायता हेतु सुरेश जी बाकलीवाल के हस्ते 31,000 रुपये भेजे गए। 11 जून 2020 बगाई गांव जोरहाट बरपेटा रोड में माताजी के चौमासे में आहार दान हेतु 11,000 रुपये की राशि भेजी गई। सीकर में एक लड़की की शादी के लिए प्रकाश भाई के हस्ते 20,000 रुपये भेजे गए। 23 दिसंबर 2020 31 वर्षीय नवविवाहित कोलकाता निवासी प्रवीण कुमार कोठारी की सड़क दुर्घटना में घायल होने से उनके घर में बूढ़ी दादी के सिवा और कोई न होने से 41,000 रुपये परिवार की सहायता भेजे गए। केरल में आई बाढ़ से पीड़ित के बीच राहत सामग्री वितरण हेतु 20 अगस्त 2018 को 16,000 रुपये की राशि प्रेषित की गई। 31 जुलाई 2019 को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण एवं विद्या केंद्र आवा में 21,000 रुपये सहायता प्रेषित किए गए। 15 जनवरी 2021 को कैंसर मरीज 6 साल की लड़की को 51,000 रुपये की दान राशि प्रदान की गई। 6 मार्च 2021 को संगठन की महामंत्री सुशीला देवी झांझरी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर संगठन की सदस्यों द्वारा उनके विजयनगर स्थित आवास पर अभिनंदन किया गया। समूचे जैन समाज को गौरवान्वित करने वाली छात्रा पूर्वी जैन का भी CBSE 10वीं कक्षा में परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने पर तिलक माला और फूलम गमछा द्वारा अभिनंदन किया गया। 21 अप्रैल 2021 संगठन की महामंत्री सुशीला देवी झांझरी के पति प्रकाश चंद जी झांझरी की आकस्मिक मृत्यु पर जूम ऐप के जरिए पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 21 जून 2021 को योग दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग आर्ट ऑफ लिविंग की योग शिक्षक डिम्पल शर्मा एवं योग प्रशिक्षक विनीता गंगवाल ने प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शंखमुखी के साथ ही योगासनों के फायदों के बारे में जानकारी दी। 23 जनवरी 2022 संगठन द्वारा काहिलपाड़ा स्थित वर्धा आश्रम में दिनों दिन जरूरत की आवश्यक सामग्री वितरित की गई एवं 11,000 रुपये सहायता दिए गए। उसी दिन आश्रम विकलांग डेस्टिनेशन में 2100 रुपये जरूरत के सामान प्रदान किए गए। साथ ही दिसपुर जैन मंदिर में सहसंग विराजमान गुरु माँ विंध्यश्री माता जी के दर्शन लाभ एवं 11,000 रुपये की राशि आहार दान में दी गई और 3 स्टाफों को भी 500 रुपया प्रदान किए गए। उपाध्यक्ष किरण देवी काला एवं उनके पति प्रकाश चंद जी काला का नलवाड़ी वेदी प्रतिष्ठा में सोधर में इंद्राणी बनने पर गोद भराई की गई और 12 मई 2019 को कुंडलपुर बिहार में आयोजित पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में तीर्थंकर का माता पिता बनने पर 25 फरवरी को गोद भराई की गई। 20 मई 2019 को जोरहाट में वेदी प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मुख्यालय उपाध्यक्ष सरला पाटनी मरियानी एवं विमली पाटनी के तीर्थंकर के माता पिता बनने पर खुशी में भरपूर उत्साह के साथ गोद भराई की गई। 10 अक्टूबर 2021 को दीक्षार्थी सुलोचना देवी पांड्या की बड़े मंदिर जी में गोद भराई की गई। 14 नवंबर 2021 को दीक्षार्थी सुशीला देवी की बड़े मंदिर जी में छोल भराई की गई। 17 मार्च 2022 को संगठन द्वारा समय शिखर जी में प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा निर्मित महान अतिशय क्षेत्र मंदिर निर्माण राशि 31,000 रुपये एवं गौशाला में गायों के भूसों के लिए 15,000 रुपये की राशि विजय कुमार जी गंगवाल क्राउन एजेंसी के हस्ते प्रेषित की गई। 27 मार्च 2022 प्रकाश देवी सेठी के परपोता होने की खुशी में स्वर्ण सीढ़ी के उपलक्ष्य में स्वागत किया गया। 2018 से 2022 तक हर साल जैन स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई हेतु 18,600 रुपये दिए जाते हैं। 24 नवंबर 2022 शैलेश गंगवाल व कुसुम गंगवाल ने स्वर्ण सीढ़ी महोत्सव का कार्यक्रम महावीर भवन के प्रांगण में किया। सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया। 18 जनवरी 2023 को महामंत्री सुशीला देवी झांझरी के गृह प्रवेश पर अपनी उपस्थिति देकर सुशीला जी के बेटे संजय, बहू सुनीता व पोत्री चह का हर्षोल्लास के साथ अभिनंदन किया गया।
13 फरवरी 2023 को जूम ऐप के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ गुवाहाटी शाखा दीमापुर निवासी इंदिरा देवी गंगवाल के पति गणपत राय जी गंगवाल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 18 फरवरी 2023 को इम्फाल निवासी नीलम पाटनी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर होटल राजमहल में संगठन की बहनों ने स्वागत किया। 19 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ निवासी प्रसन्न कुमार जी पाटनी संतोष पाटनी का 50वीं वर्षगांठ पर अभिनंदन पत्र भेजा गया। 25 फरवरी 2023 को संगठन द्वारा होली का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। प्रकाश देवी सेठी ने अधिवेशन की जानकारी दी। नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुधा काला ने अपना बोर्ड निश्चित करने की जानकारी देते हुए नए कार्यकारिणी की सदस्यों के नामों की जानकारी की। हमारे द्वारा पूर्वाई धर्म वाटिका का भी मेरे अध्यक्षा काल में ही उसका उद्घाटन हुआ था और हम लोगों ने बुजुर्ग अभिनंदन भी मेरे अध्यक्षा काल में बुजुर्ग अभिनंदन का भी कार्यक्रम पूरा अच्छा से हुआ था। संगठन परिवार के किसी भी सदस्य में परिवार में शोक होने पर सदस्याएं उनके परिवार के घर जाकर भजन कीर्तन व नमोकार मंत्र का जाप करती है एवं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में शोक संतप्त परिवारों को शोक पत्र प्रेषित कर संवेदना प्रकट करती है। सदस्याओं की सालगिरह जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करके बधाई दी जाती है, जिससे संगठन की सदस्याओं में प्यार व अपनापन बना रहे। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग से हमारी संगठन की सभी सदस्यों का हमें पूरा सहयोग मिलता है। इसी वजह से हमारे इतने दान और इतना हमारा काम होता है। पूर्वाई समर्पण मैत्री उत्सव की गौरव गाथा को चीरगाल तक दिग्दिगंत में गुंजाना है। नारी शक्ति और प्रतिभा को एकता के सूत्र में पिरोने का संगठन का मुख्य उद्देश्य है। संगठन इसी भांति हमेशा फलता फूलता रहे, यही भी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। हम हमारी वरिष्ठ सदस्यों श्रीमती प्रकाश देवी सेठी, हमारी शाखा अध्यक्ष किरण देवी पहाड़िया, सुलोचना देवी पहाड़िया का समर्पण भाव एवं सभी को साथ लेकर की चलने की उनकी नेतृत्व क्षमता का भी हमें सुखद अनुभव हुआ। आप सभी के सहयोग से हमने अपने कार्यकाल के दौरान यथासंभव समाज हित के कार्य करने का प्रयास किया। हम अपने दायित्वों का कितना निर्वाह कर पाए हैं, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अधिवेशन के माध्यम से आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसे एक उत्सव का रूप न देकर चिंतन पर्व होना चाहिए। इसकी सार्थकता हेतु आवश्यक है कि कुछ सार्थक चर्चा हो। इसके माध्यम से हम एक दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करते हैं। अंत में मैं इतना कहकर विराम लेती हूँ कि नवनिर्वाचित अध्यक्षा महामंत्री के नेतृत्व में संगठन दिनों दिन फूले फूले और इसे एक विशाल वृक्ष रूप देने में सफल हो, यही कामना करती हूँ। ये हमारी निवर्तमान अध्यक्ष कौशल्या देवी छाबड़ा, हमारा आपस में पहले ये अध्यक्ष थी तो मैं मंत्री थी। हमारा आपस में पूरा एक साथ हम लोग आपस में हम लोग का रहता है बातचीत और हमारा इनसे भी मेरा पूरा सहयोग मिलता है। वैसे तो हमारी संगठन की सभी सदस्यों का मैं भूल न सकूंगी। सभी सदस्यों को मुझे इतना प्यार मिलता है कि आज भी मेरे आंसू आ जाते हैं। बहुत प्यार मिलता है मुझे सबका। और मैं एक भी किसी भी मेरे को आज तक मेरे को याद नहीं आता कि मैंने एक काम कहा और नहीं किया। हम लोगों ने अलग अलग समिति बनाई हुई थी। सारी जितनी भी समिति की सदस्याएं हैं वो सभी मेरे एक बात पर मेरे को बोलते हैं हाँ क्या करना है, हम हाजिर है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं इतने आगे नहीं बढ़ सकती। और मुझे मेरी मंत्री का, मेरे जितने भी बोर्ड ग्रुप मेंबर है, मेरे सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला। ये नहीं कि मैंने अकेली काम किया है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सब मिलकर करते हैं तभी वो कार्य सफल होता है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।